बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। ये जो आप मुझे बदले हुए बैकग्राउंड्स के साथ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि कुछ शुरू करने का इरादा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बरकत दे, शुरू करें और बहुत बेहतर अंदाज में शुरू करें। आप डिजिटल पर आप मुझे नहीं देख रहे काफ़ी दिन से, उसकी भी रीज़न यही है कि कुछ काम है जिसमें मैं मसरूफ़ हूँ। बहरहाल उसके बारे में मैं आपको अपडेट बाद में करूँगा। लेकिन ये जो इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा है, सूरमा सहाफ़ी पिट गए, शर्मनाक तजुर्बा, ये वो है कि जिस पर बहुत से लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके अलावा एक सवाल और पैदा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो एक बड़ा पक्का आदमी है और जो बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से रखता है, वो आदमी इमरान खान के साथ है। कब तक है, कितना है, कैसे है, इस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन अभी तक तो उस बंदे ने डट के दिखाया है। और ये जो निगरान है, इनका कोई सर पैर है भी कि नहीं, इन निगरानों की कोई निगरानी है भी कि नहीं, या जो निगरान हैं, जिस तरह कामरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ रियासत की ताकत से लड़ा जाएगा, वो काम होने जा रहा है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम सबके सामने खबर है जिस तरह का हाल हुआ है, और ये जो इसहाक डार का बल्कि इसहाक डॉलर का काम है, वो आपने देख लिया कि क्या हुआ है। अब इस वक्त डॉलर जो है वो आज तकरीबन 25 रुपए प्लस इजाफे के साथ 255 क्रॉस कर गया है। इंटरबैंक में 255 क्रॉस कर गया है। ओपन मार्केट में $263 क्रॉस कर गया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो रेट है, ये रेट आपके लिए दिखावे का रेट है। 5 रेट चल रहे हैं इस वक्त। 5 रेट हो क्या रहा है, इंटरबैंक का एक रेट है, और जब आप जाके बैंक को कहते हैं लाओ $2 एलसी है, तो बैंक आपसे 295 रुपए प्लस ले रहा है। इसी तरह से जब आप ओपन मार्केट में जा रहे हैं, तो ओपन मार्केट में भी यही हाल है। अव्वल तो डॉलर मिल नहीं रहा, और डॉलर मिल रहा है तो यह हाथी के दांत खाने की और है, दिखाने की और है। और 5वां रेट जो है, यानी ये दोनों दिखावे के रेट, दोनों असल रेट, और 5वां रेट है हवाले का रेट। ये जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं या यहां से बाहर भेजा जा रहा है, हवाले का रेट सबसे ऊपर है। इसीलिए बैंकिंग चैनल से पैसा पाकिस्तान नहीं आ रहा, ऐसी की तैसी करके रख दी है इन तजुर्बेकारों ने। और इसी वजह से बार बार याद दिलाना पड़ता है। हमारे यहां क्या हुआ था, ये जो इसहाक डार साहब हैं, इनके आने पर, इस हुकूमत के आने पर, सबसे पहले तो लोगों को वो सबसे ज्यादा जुमला याद आता है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त भी देख रहे हैं। जिस दिन नई हुकूमत आई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और रुपया मुस्तहकम हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से तबाही फेरी है। 182 रुपए था डॉलर, 182 रुपए। और अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आपके सामने कीमत है। ये सबसे पहले देखिए आप हमारे सूरमा सहाफियों में अंसार अब्बासी साहब को, अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो कॉलम लिख के बैठे थे बाकायदा, और ये लोग मुसलसल पीछे पड़े हुए थे इमरान खान की हुकूमत के। अब्बासी साहब कहते थे सागदार की याद तो आती होगी, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो भी सोचते होंगे ये हमसे क्या हो गया। ये थे हमारे प्यारे अंसार अब्बासी साहब। अब इन लोगों की आवाजें नहीं निकल रही हैं। ये जो इनकी प्यारी नून लीग, इनके प्यारे इसहाक डार ने और इनके उन प्यारों ने जो करके दिखाया है, अब आपको आवाजें निकलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसी तरह से गरीदा फारूकी साहिबा, इसहाक डार की बात से शुरू होती, डॉलर घबरा गया, एक दिन में 7 रुपए गिर गया। अब एक दिन में इतना बढ़ा है कि तारीख में कभी नहीं बढ़ा। और इन लोगों के इन 9 महीनों में डॉलर इतना बढ़ा है, पिछली हुकूमत में इतना नहीं बढ़ा, कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत के 9 महीने में डॉलर इतना ऊपर नहीं गया। यह हामिद मीर साहब है। सेनेटर इसहाक डार की वापसी के बाद से डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। आपके ख्याल में डार साहब डॉलर को कितना नीचे ले जा सकते हैं? सलीम साफी साहब हैं। डॉलर को लगाम देने के बाद डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। वेल डन। अभी लग रहा है 17% जीएसटी, फिर पूछेंगे वेल डन सलीम साफी साहब से। इसी तरह से हमारी इंतहाई मोहतरम आसमा शिराजी साहबा, इसहाक डार की वापसी को मार्केट ने वेलकम किया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में 6 रुपए कमी,
महंगाई और मईशत का चैलेंज। अम्मार मसूद साहब, बड़े भैया अम्मार मसूद साहब, डारगा डॉलर पर हमला। इमरान खान की बेटी का केस अहमियत इख्तियार कर गया, एक और नाअहली की तलवार सर पर लटक गई। ये लोग बातें करते थे। मंसूर अली खान, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, ये तमाम लोग जो हैं ये बातें करते हैं। इनको छोड़ें, अब कामरान शाहिद साहब को सुने। वो सलीम खान साफी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। नवाज शरीफ का दौर अच्छा लगना शुरू हो गया, अच्छा इसाक डार दुनिया का सबसे बड़ा वजीर खजाना लगना शुरू हो गया। मुझे जिसके खिलाफ मैं शोज करता था, जिसको पता ही नहीं, कुछ नहीं है, ये अकाउंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट है, ये बैंकर, ये पता नहीं क्या है, ऐसी बातें करते थे। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, मेरी जहनी ट्रेजेडी। जहनी के लिए जहन मतलब आप देखें, ये वो शख्स है जो टेलीविजन पे बैठ के प्राइम टाइम में, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जुमला कह दूंगा तो इसलिए कि ये वो मीडियम है जिस पर आप अकेले इसको देखते हैं, मोबाइल फोन पर, यहां लैपटॉप पर, अपनी डिवाइसेस पर अकेले देखते हैं, 1-on-1 देखते हैं, कई दफा हैंड्स फ्री लगी होती है, आप खुद देख रहे हैं। ये तो लाउंज में आता है टीवी, बैठ के ये आदमी कामरान शाहिद बैठा हुआ टीवी पे बैठ के 8 बजे दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में डंडा दिया, डंडा गया, फिर समझ में आई। ये लैंग्वेज है इन लोगों की, ये बातें करते थे। मेरी जहनी ट्रेजेडी है यार, जिन लोगों को करप्ट साबित करने की कोशिश की गई इमरान खान के पीछे लग लग के, वो करप्ट हैं या नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो इनसे बहुत ऊपर थी भाई। कोरोना आया था, सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस इमरान खान के दिनों में, और उसके बाद इमरान खान ने आपकी मईशत को 6% पे ले जाके दिखाया। क्या किया इन्होंने, क्या किया इन लोगों ने? वहां उसने इकोनॉमी रिवाइव करके दिखाई, और ये तजुर्बेकार, और तजुर्बेकार नहीं सिर्फ, सारे तजुर्बेकार मिलकर काम कर रहे थे। ऐसा काम खराब किया है इन सब ने मिलकर, ऐसी की तैसी करके रख दिए, और अब ये इनके कारनामे। इसके अलावा आप देखिए कि मुस्लिम लीग काफ ने, एस्टैब्लिशमेंट के पक्के तरीन आदमी चौधरी परवेज इलाही ने अब एक काम कर दिया है, चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी से फारिग कर दिया। और अब चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी के ओहदे से फारिग करने के बाद अब चौधरी वजाहत हुसैन जो है उनको पार्टी का सदर बना दिया गया है, और इनको हटा दिया गया है। और ये इजलास किया था इन लोगों ने डेविस रोड पर, जहां जंग की बिल्डिंग है लाहौर में, वहां पर गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने। और इसमें इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के पार्टी अहदेदारों के साथ मिलकर यह फैसला किया है। चौधरी वजाहत हुसैन को अब पार्टी का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है, और कामिल अली आगा को मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। ये जो तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन, जिन्होंने पार्टी बदली, धड़ा बदला, इन लोगों को फारिग किया गया। ये दोनों कह रहे नहीं, अब भी चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो पार्टी सरबराह हैं, लेकिन बहरहाल अब ये मामला जाएगा अदालत में, यानी कि इस मामले की अदालत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मगर फिर भी वहां जाएगा, देखा जाएगा कि होता क्या इस सिलसिले में। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो बच पाते या नहीं बच पाते, लेकिन बहुत से लोगों को, मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि चौधरी परवेज इलाही पे कितना भरोसा किया जा सकता है, मगर चौधरी परवेज इलाही ने ये करके दिखा दिया हमें कि वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। हमें ये नजर आने लगा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को पसंद नहीं करती। बहुत से तज्जियाकार कहते हैं कि नहीं, इमरान खान की नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी परवेज इलाही साथ खड़े हो गए, और अब अपनी पार्टी में ये काम भी करके दे दिया उन्होंने। तो लोगों का डाउट इसके बाद डेफिनेटली कम होना चाहिए, अगर इन्होंने अपनी सियासत में इतना बड़ा फैसला किया है। और इससे एक और चीज भी सामने आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान पे कांटा लगा दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, तो चौधरियों की अपनी एक रीडिंग है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, हालात के हवाले से। मेरा यह ख्याल है कि चौधरियों को सियासत में इमरान खान सबसे मजबूत नजर आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के पक्के तरीन लोगों को। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हमें देखनी होगी कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना है, इसमें आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इस वक्त अपोजिशन के नामजद लोग इसमें शामिल किए गए, एक इंतहाई अफसोसनाक चीज है। और पीटीआई ने कोई नाम नहीं दिया था ताकि काबीना, निगरां काबीना गैर जानिबदार रहे, मगर इन्होंने अपोजिशन के बंदे लगा दिए। गवर्नर हाउस की बजाय वजीर आला हाउस में काबीना तश्कील पानी चाहिए थी, लेकिन फजलुर रहमान का समधी हाजी गुलाम अली, वहां उनकी निगरानी में काबीना बनी है। और निगरान वजीर आला को हमने मुत्तफिका तौर पर नामजद किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, लेकिन अब गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल काबीना नहीं बनाई गई। सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात से इस सिलसिले में मुशावरत नहीं की गई,
ऑपोजिशन के रहनुमाओं के रिश्तेदार काबीना में डाले गए हैं, इससे गैर जानिबदाराना इंतखाबात का अमल मुतासिर हो सकता है। पंजाब में भी डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो हैं वो हैं, उसके बाद अमीन वैंस साबिका CCPO लाहौर, एक आदमी जिसके ऊपर इंतहाई संगीन इल्जामात हैं, वो भी अगर आप निगरान काबीना में ले आए हैं तो फिर सवाल तो होंगे। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सवाल करते हैं तो उन पर गद्दारी के पर्चे होते हैं। फवाद चौधरी ऐसा एक पर्चा भुगत रहे हैं, कल उसका नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। होपफुली फवाद चौधरी को जुडिशल कर दिया जाए, और जब जुडिशल कर दिए जाएं तो फिर उसके बाद उनकी जमानत का अमल हो। लेकिन अब तक इस मामले में तमाम माहिरीन कानून कहते हैं कि जो केस फवाद चौधरी पे बनाया गया है वो बनता ही नहीं है। मगर अब तक इस केस को न सिर्फ ये कि सुना गया है बल्कि आगे भी बढ़ाया गया है, देखिए क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नजर आ रहा है कि आगे चीजें उनके लिए बेहतर नहीं होने जा रही। मैंने बहुत पहले आपसे अर्ज किया था, मैं चौथी बार कर रहा हूं, मोहसिन नकवी की निगरान वजारत आला पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कानों को हाथ लगाकर रोएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।